हेलो। हेलो सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। सर। पहचान लिया मुझे कि बाकी है? अच्छा, ले ले लो। हेलो। आवाज आ हेलो रही है सर। मेरी? आवाज यस प्रॉपर आ सर। रही है मेरी? हेलो। हेलो सर, आवाज आ यस। रही? हाँ, बस आ रही है, आ रही है। ओके सर। ओके। क्या चल रहा है बाकी? बारिश है आज? यस सर। बारिश बारिश है? कौन यस एक? सर। किसी एक के पास ही माइक है क्या? यस सर। ओके। और आपका नाम? सर मयंक। मयंक। ओके, बीच में बैठे हो वो। हाथ हाथ खड़ा करो। ओके, कैसे हो मयंक? सर बढ़िया सर, आप बताओ सर। बस बढ़िया। तो सबको पता चल ही गया होगा शायद कि मैं यहाँ यस पे सर। क्यों हूँ। यस सर। क्यों? क्यों यानी आज क्यों सर आप कनेक्ट हुआ रोबोटिक्स ऐसा? पढ़ाओगे सर? अरे तो क्या सबको पढ़ना है? जी सर। तो यानी क्या करोगे तुम लोग यानी? मुझे यानी सबसे बात करनी हो तो कैसे करूंगा मैं? सर आप माइक पे। सर आपकी आवाज सबको आ रही सर। आ रही है? यस सर। ओके। तो यानी है ना, पहले एक काम करते हैं। तो सब धीरे धीरे पहले इंट्रो यानी हर टाइम आप सब लोग ही आने वाले हो ना लेक्चर में? सर। यस सर। यानी पक्का है कि फिर पता नहीं है? पता है पक्का। पता है, पक्का है, पता है। ओके। तो चलो, एक एक बार है ना थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, सबका नाम जान लेता हूँ मैं पहले। ओके सर। बेसिक। ओके। सर माय नेम इज ईशान भट्ट। ईशान भट्ट। हाय ईशान, कैसे हो? आई एम फाइन सर। माय नेम इज माधव चोपड़ा। माधव। ओके। माय नेम इज यश चौहान। यश चौहान। ओके। सर माय नेम इज अभिनव। ओके। सर शिवम पवार। ओके। माय नेम इज तन्मय चौहान। तन्मय चौहान। ओके। सर मयंक नेगी। अयन नेगी। ओके। My name is Manish Pawar. ओके। My name is Daksh Prajapati. दक्ष प्रजापति। ओके। My name is Saurabh Chauhan. ओके। सर माय नेम इज परीक्षित। सर माय नेम इज जानसू। सर माय नेम इज आर्यन कसाना। Sir, my name is Abhinav Rawal. सर माय नेम इज आदित्य। Sir, my name is Krishna Rawat. ऋषभ पैनुली। Sir, my name is Athar. Sir, अथर्व। my name is Sachin Lal Das. लाल दास। वैसे तो सबके चेहरे तो देखे हैं मैंने। ये माधव को तो मैं पहचानता हूँ, आगे जो ये यानी चश्मा पहना है वो। कैसे हो माधव? बढ़िया। फिर क्या सीखा? सीखा सबने कि रोबोटिक्स कैसे करते हो वो सब? यस सर। फिर आगे कुछ जाना कि अभी बाकी है थोड़ा बहुत? तो जानना है सर। जानना है। ओके, तो क्या पता है आप सबको रोबोटिक्स के बारे में? जिसी को यानी कैसा? अरे देखो, आप सब ये है ना यहाँ पे ध्यान देना। जो भी मैं यानी बोलता जाऊंगा तो वो आगे जाके यानी वो कुछ काम में आएगा ऐसा। ठीक है? तो यानी जितना भी यानी मैं इंस्ट्रक्शन दूँ यहाँ, यानी ओके सर। आप अभी क्लास में कितने बच्चे हो अभी? 19। 19। तो यानी अपने आप डिवाइड करना हो तो मैं कितने कितने में करूंगा? पांच पांच में डिवाइड कर लूं? एक ग्रुप चार का बनेगा, है ना? यस सर। ओके। तो यानी अपने आप एक बार ग्रुप बना के एक साथ बैठ जाओ ग्रुप ग्रुप में। फिर ये यानी ये ग्रुप है ना स्टैंडर्ड वाइज से करना है, ऐसा ऐसा मत करना कि एक ही स्टैंडर्ड में
सब यानी एक ही ग्रुप में सब स्टैंडर्ड वाले हैं ऐसा, सब स्टैंडर्ड वाले चाहिए ऐसा, अलग अलग स्टैंडर्ड के। जो सबसे बड़े कौन कौन है वहां पे? सबसे बड़े बड़े 5 लोग खड़े हो जाओ। अरे सब नहीं। ओके, 5 लोग हो गए ना? अब है ना, पीछे चले जाओ आप। पांच, जो भी 5 लोग हैं ना वो पीछे चले जाओ। चेयर के, चेयर के पीछे चले जाओ। डन। ये यानी ब्लू टी शर्ट में का नाम क्या है, पहली पहली रो में? माधव के सर पास। अभिनव। अभिनव, अभिनव आप वो जो रेड टी शर्ट के भैया है ना उनके साथ चले जाओ। फिर सेकंड येलो टी शर्ट आगे, आपका नाम क्या है? यश। यश, यश आप उसके बाजू में खड़े हो जाओ पीछे। चलो जल्दी जल्दी, एक एक जाते जाओ। एक एक ग्रुप में जाते जाओ आगे से। चलो चलो जल्दी जल्दी। हो गए सर। हो गए? यस सर। ओके, तो अभी 5 ग्रुप बने हैं, ठीक है अभी। जी सर। तो पहला ग्रुप यानी जो रेड टी शर्ट है ना, आदित्य सर आदित्य आदित्य, आदित्य। क्या नाम? आदित्य। आदित्य ओके, आदित्य सर। तो आदित्य की टीम को मैं ए टीम कहूंगा, ठीक है? टीम ए, आप हो टीम ए। फिर आगे आओ चलो। फिर टीम बी। टीम बी के लीडर का नाम क्या है? टीम बी के लीडर का नाम? सर दक्ष दक्ष। दक्ष ना, दक्ष। आगे आ जाओ चलो। आज एक आदित्य की टीम है, दूसरी दक्ष की टीम है, तो दक्ष की टीम का कोड वर्ड है बी, ठीक है? बी। सबको साथ में बैठना है, अपने ग्रुप वाले साथ में बैठना। हेलो, हेलो। हो गया सर। हो गए ना? और जी सर। फिर तीसरी टीम के यानी मेन कौन था लीडर? सर मनीष। मनीष। ओके, मनीष के टीम में जो 5 लोग है वो आ जाओ, बैठ जाओ आगे। सब ग्रुप में बैठना, अपने अपने। मनीष की टीम का जो नंबर है वो सी है, ठीक है? आदित्य, दक्ष और मनीष। उसके बाद कौन है? क्या नाम क्या है? माइक चला गया क्या? सर हम भी रह गए सर। क्या? हम रह गए। और क्यों रह गए? फोर आर लेफ्ट सर। पर आप रह क्यों गए? 4 लोग रहने चाहिए लास्ट में। फोर है सर, फोर। 4 लोग है ना बस, तो 4 लोग की एक टीम होगी, तो उसमें कौन लीडर होगा? मैं बन रहा सर माधव। माधव। ओके, तो माधव की टीम का नाम डी है, ठीक है? ABCD। बैठो बैठ जाओ। बैठ जाओ बैठ जाओ। सर डी टीम का सर तन्मय लीडर।
तन्मय लीडर। यस ओके सर, तन्मय। तन्मय हाथ खड़ा कर दो। ओके तन्मय। ए टीम में दक्ष। बी। ये मैं हूँ। सर बी। ओके दक्ष बी है। ए। नहीं नहीं सर, मनीष बी है, दक्ष सी है। ओके दक्ष सी। यस सर, मनीष मनीष बी है और बी। आदित्य फर्स्ट। आदित्य। फर्स्ट। लास्ट में किसका नाम बोला आपने? सर तन्मय, तन्मय चौहान, तन्मय चौहान। तन्मय। ओके तो जी सर। आदित्य ए, मनीष बी, दक्ष सी, तन्मय डी। यस ओके सर। तो है ना, अभी हम क्या करेंगे कि जितने भी यानी अभी यानी क्या, देखो अब सुनो, सब सब सेटल हो गए अच्छे से। जी सर। ओके तो अभी यानी हम जितनी भी एक्टिविटी करेंगे, फिर आगे जाके रोबोट्स बनाएंगे अलग अलग, और कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएंगे, तो यानी सब साथ में बनाएंगे। ठीक है, जो भी यानी जितने जितने ग्रुप है, जो आदित्य, मनीष, दक्ष और तन्मय, आप चारों है ना सबसे बड़े हो, ठीक है, उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप के यानी आप लीडर हो। तो लीडर का काम क्या क्या होता है कि सबको एक साथ में रखना, सबको यानी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए वो सब देखना। ठीक है, तो आप सब एक लीडर हो उस ग्रुप के। तो यानी मैं आपसे अपडेट लूंगा कि भाई कहाँ पहुंचा, किसको कितना आ रहा है। मैं सबको और दूसरों को भी क्वेश्चन पूछूंगा, पर लीडर की जवाबदारी रहेगी कि वो कैसे सीख रहा है, ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो सब। ओके तो यानी अभी रेडी हो गया है सब कुछ, सब लोग यस सर। डन। तो अभी आज यानी आपको पता है कि यानी रोबोटिक्स में क्या क्या होता है, कि कैसे करना होता है? यानी आपने आपने कभी आज तक पहले कभी रोबोट्स यानी किया हो, यानी रोबोटिक्स के रिलेटेड कुछ एक्टिविटी की हो या कुछ ऐसा? तो कोई बताना चाहता है कि रोबोटिक्स के रिलेटेड आपने क्या किया है? यस सर। हाँ बताओ। हाँ। क्या बोलूं ऐसा? सर, बोलो। सर सर पहले प्रॉब्लम को देखते हैं सर। जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व सॉल्व करने के लिए कैसा रोबोट बनाएंगे सर, उसका मॉडल तैयार करेंगे फिर। सर लाइक लाइन फॉलोअर रोबोट। ओके पर क्या लाइन फॉलो रोबोट क्या पर? सर लाइन फॉलोअर रोबोट एक स्पेसिफिक कलर ऑफ लाइन को फॉलो करता है। ओके और वो तो तुम वीडियो में बोले थे, उसके अलावा कुछ बोलो। सर रोबोट सर, सर सर लाइफ को, सर रोबोट सर, सर हमारे सर वर्क करने में मदद करते हैं सर। सर काम को सर इजी करते हैं ओके सर, इजी फास्ट। कर रहा है, सही है। और कोई? और कोई बताना चाहता है? सर कोई ऐसी जगह जहाँ मतलब वर्कर काम नहीं कर सकते, वहाँ ड्रोन यूज हो सकते हैं। एग्रीकल्चर लाइक मतलब इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर। ओके सही है। आपके पास अभी यानी रोबोटिक्स के कंपोनेंट है कुछ, कि भिजवाने हैं बाकी अभी? तो यानी वहां पे बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे रोबोटिक्स के, तो अभी तो उसमें कुछ नहीं है सर। अभी कुछ नहीं आया। ओके तो मैं देख लेता हूँ। तो यानी जितना हो सके उतना मैं भिजवा दूंगा वहां पे। ओके सर, थैंक यू। ओके तो यानी तो आज यानी बेसिक बेसिक यानी रोबोटिक्स क्या होता है, कैसे यानी हेल्पफुल हो सकता है, फिर रोबोटिक्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फिर हमें यानी बेसिक आज जो सेशन होगा
तो यानी उस सेशन में हम जानेंगे कि रोबोटिक्स सीखने के लिए यानी एज अ रोबोटिक्स फिर आगे जाके हमें अप्लाई करना है। तो यानी कुछ ऐसी चीज तो है नहीं कि एक दिन में हम सीख गए और दूसरे दिन यानी रोबोटिक्स आ गया ऐसा। यस सर। तो रोबोटिक्स सीखने के लिए हमें बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेगी पहले तो। जैसे कि आपको अगर पढ़ना हो तो आप यानी कोई भी लाइन पढ़नी हो आपको तो वो कैसे सीखेंगे। तो जैसे कि पहले हमने अल्फाबेट सीखे थे कि A B C D क्या होता है। फिर हमने कुछ स्पेलिंग पढ़े थे कि CATK DOG यस। डॉग ऐसा। तो यस सर। उसके बाद हम एक सेंटेंस पढ़ पाते जैसे कि कोई कोई एक वर्ड वर्ड पढ़ते हैं उसके बाद एक सेंटेंस पढ़ पाते। तो सेम एज ए रोबोटिक्स में भी होता है। तो यानी कुछ कुछ चीजें आपको सीखनी पड़ेगी पहले जैसे कि कोई भी यानी बेसिक जो चीजें है वो आपको पहले एज अ प्रैक्टिकल वाइज। देखो रोबोटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें थियोरेटिकल बहुत कम होता है पर वो प्रैक्टिकल करने से ही आएगा ऐसा। ठीक है तो ज्यादातर हम जो लोग करेंगे वो प्रैक्टिकल चीजें ही करेंगे यहाँ पे। ओके ठीक सर। है और आपको यानी सबको साथ में एक दूसरे का साथ दे के ही वो सब करना है। और एज ए टीम वाइज आपको जो भी एक्टिविटी यहाँ से मैं दूँ फिर आपको जो भी होमवर्क वगैरह मैं दूँ कि यानी होमवर्क वगैरह में तो ऐसा ही रहेगा कि कुछ एक्टिविटी करने कुछ रोबोट्स बनाना है कुछ यानी कटिंग करना है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनानी है या फिर कुछ मैकेनिकल डिजाइनिंग बनानी है। ठीक है तो वैसा ही कुछ रहेगा ऐसा। ठीक है तो रोबोटिक्स में देखो तीन तीन पार्ट होते हैं रोबोटिक्स में। तो यस सर। हम यानी फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। यस ठीक सर। है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आता है कि PCB वगैरह है फिर उसका यस सर। डिजाइनिंग है फिर सर अलग अलग टाइप बैटरी। के। यस बैटरी वगैरह है और कुछ रजिस्टर है। अल्ट्रासोनिक सेंसर। यस अल्ट्रासोनिक सेंसर। अल्ट्रासोनिक सेंसर से और सर व्हील्स। व्हील्स है। मोटर। व्हील्स व्हील्स मोटर है ना वो मैकेनिकल में आते हैं। देखो आज आज से पहले आपने जो भी रोबोट देखा ना तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखा होगा यस कि सर। उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है। वो एज ए मैकेनिकल पार्ट है। ठीक है तो एक मैकेनिकल पार्ट आता है सेकंड आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के उस पार्ट को हमें कैसे मूवमेंट देना है क्या करना है। तो वो एज अ सप्लाई देके यानी आप अपने घर देखो जो भी पंखा है पंखा ठीक है आपके जो भी ऊपर है या फिर AC है। तो AC में जो आपको बाहर बाहर का पार्ट दिख रहा है ना वो एज अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। फिर उसके अंदर कोई एक PCB होगी कुछ ऐसा ग्रीन बोर्ड होगा ब्लैक यस बोर्ड सर। होगा। ओके तो उस पे यानी रजिस्टर का अलग अलग टाइप के छोटे छोटे कंपोनेंट हो गए तो कंपोनेंट से वो एक यानी वहां से पावर मिलता है पावर से फिर वो यानी हीट हीट से कूल करता है। तो यानी उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं अलग अलग टाइप के तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक है फिर सॉफ्टवेयर वाला पार्ट क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर में क्या आएगा कि AC कितने मिनट्स। सर कोडिंग। यस सॉफ्टवेयर पार्ट यानी कोडिंग। तो कोडिंग में क्या रहेगा कि जैसे कि AC को हमें 15 मिनट ऑन रखना है फिर 15 मिनट ऑफ करना है। तो एज ए वो एक सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। ठीक है तो यानी तीन चीजें मैंने बताई पहले क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक। दूसरा मैकेनिकल। तीसरा। सॉफ्टवेयर। ओके तो ये तीन पार्ट है ना हम डे बाय डे धीरे धीरे सीखेंगे उसके जी सर। बेसिक्स। पहले हम उसके बेसिक क्लियर करेंगे कि क्या होता है कैसे होता है वो सब। उसके बाद हम धीरे धीरे कुछ कुछ कंपोनेंट को यानी देखेंगे। फिर आगे जाके हम थोड़े बहुत प्रैक्टिकल करेंगे फिर आप सबको ही मिलके रोबोट्स बनाने हैं अलग अलग टाइप के। जैसे कि हमने लाइन फॉलो रोबोट बनाया था फिर यानी हमने पराक्रम के साथ बनाया था पर अभी आप सबको यानी बनाना है। फिर आगे जाके वहां पे जितने भी यानी हम जब आए थे तब रोबोट बनाए थे तो ऐसा ऐसा यानी जी सर। आगे जाके धीरे धीरे बिल्ड करते जाएंगे। जी तो सर। यानी उसके लिए हमें जो जो भी पहले लर्निंग करना पड़ेगा तो हम वो अभी यस आज सर। से वो स्टार्ट कर रहे यस हैं सर। बेसिक। तो आज का जो लेक्चर होगा तो बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स के बारे में होगा कि रोबोटिक्स क्या होता है कैसे सीखना होता है उसकी प्रोसेस क्या होती है हमें क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेगी। तो उसके बाद हम रोबोट बना सकते हैं ऐसा। ओके सर। ठीक है तो जी सर। यानी कोई भी यानी रोबोट्स बनाना है या फिर कुछ इंडस्ट्रियल यूज में लेना है या फिर कुछ एजुकेशन पर्पज से हमें बनाना है। ठीक है जी सर। तो उसका यानी पहले कोर समझो कि कोर क्या है कि उसके अंदर यानी मेन चीज क्या है। हमने यानी कोई भी चीज होते हो तो उसका यानी कुछ रिलेवेंट होता है कुछ यानी
अंदर कोर होता है। जैसे कि रोबोटिक्स है तो रोबोटिक्स में अलग अलग डिफरेंट टाइप के रोबोट्स होते हैं। तो वो रोबोट्स है, ठीक है, तो रोबोट्स किस चीज में यूज होते हैं वो जानो पहले। वो ठीक है सर। ऐसा ही क्यों बना, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए 10-15 एक साथ। कि एक जी कोई भी, सर। जैसे कि लाइन फॉलोअर रोबोट आपने देखा तो उस जी टाइम पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए कि लाइन फॉलोअर ही नाम क्यों रखा, सर। ठीक है। लाइन फॉलोअर, उसके बाद वो जो दो व्हील लगे तो व्हील ही क्यों लगे हैं, क्यों वो ऐसा कुछ, यानी आपने टैंक देखा है तो टैंक के मुताबिक क्यों नहीं रखा है। फिर उसके ऊपर यानी आगे अल्ट्रासोनिक सेंसर है तो अल्ट्रासोनिक सेंसर ही क्यों लगाया है। तो यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए जो भी, यानी एजुकेशन हम, यानी जो भी लर्निंग, देखो कोई भी चीज लर्न करनी हो ना तो उसको यस आपको सर। क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे जी सर। कि ये क्यों है, ऐसा ऐसा क्यों है, तो आप धीरे धीरे उसका यानी आंसर ढूंढते जाओगे तो वो आपको यानी आता जाएगा। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? नहीं नहीं सर। ओके। यानी कुछ हो तो फिर मुझे बता देना कि ऐसा यानी है उस, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हेलो, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सर आपकी विजिबल है सर। ओके, डन। स्क्रीन विजिबल है, सबको दिख रहा है कि क्या है वो? सर आपकी आपकी दिख रही सर बस। यस, टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है? नो नो सर नहीं। नहीं, एक ही मिनट हो। मतलब मैं टीम वालों को समझा रहे पिटेंगे। सर। अब दिख रही है? यस सर। ओके, डन। ओए। सर जब आप सर पढ़ाओ तो सर थोड़ा जूम कर देना सर। ओके। ओके, सो हम आज है ना बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं आज यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आज यानी आज का, आज आज जो लेक्चर होगा उसमें जो भी यानी बेसिक्स है वो हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। पहले आज इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट करते हैं, फिर मैकेनिकल और सॉफ्टवेयर वाला भी पार्ट लेंगे धीरे धीरे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आपको, यानी क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो बेसिक बेसिक मैं आपको सिखाता जाऊंगा यहाँ से। जैसे कि आपको दिख रहा है कि क्लोज लूप और ओपन सर्किट है, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट है, यस सर। ठीक है। तो आपका जो यानी वहां पे फैन है, फैन, ठीक है, तो फैन की स्विच अगर ऑन करो तो पावर सप्लाई जाता है, पावर यस सप्लाई सर। से फिर जो फैन होता है वो घूमने लगता है। तो सेम ही एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट ऐसा। तो स्विच अगर हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, क्लोज सर्किट हो जाती है। क्लोज सर्किट यानी क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन, जो ये यानी ये जो इंडिकेशन दिया है यहाँ से यहाँ जा रहा है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ऐसा, यहाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है ऐसा। तो मेनली क्या होता है कि कोई भी यानी सर्किट है, कोई भी यानी चीज है, उसको चलाने के लिए, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन को क्या चाहिए चलने के लिए, कि कुछ खाना चाहिए, रोटी फूड। वगैरह है, फूड चाहिए ऐसा। तो सेम एज जो भी कंपोनेंट वगैरह है, कोई भी चीज है जो आउटपुट दे सके हमें, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बैटरी चाहिए, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेसिक।
तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, कोई भी यानी चीज में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो यस उसका सर। यानी एक्टिवेशन होता है। तो सेम एज अभी क्लोज लूप में जो क्लोज सर्किट है, तो उसका क्या हो रहा है कि एक जो बैटरी में से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं बल्ब में से फिर वापस जा रहे हैं। ठीक है, तो एक फ्लो हुआ तो उसकी वजह से जो बल्ब है वो ब्लो हो गया। तो ये है क्लोज सर्किट और ये ओपन सर्किट। ओपन सर्किट यानी क्या कि हमने फैन की स्विच बंद कर दी। तो स्विच में क्या होता है देखो, सर मत कर। स्विच में एज अ कनेक्टर होता है, एक एक कनेक्टर ऐसे होता है। तो स्विच हम ऑन करते हैं तो ऐसे यानी लग जाता है, तो यानी ये सर्किट है वो पूरी क्लोज हो जाती है। तो क्लोज होते हैं तो फिर फैन घूमने लगता है। ठीक है, सो बेसिकली ऐसे स्विच में ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी यानी आप स्क्रीन पे देख रहे होगे कि क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। ठीक है, तो ये दो टाइप की सर्किट होती है, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। ओपन सर्किट सर में थोड़ा जूम कर दो सर। ओके, यस सर, बस बस। थैंक यू सर। दिख रहा है? जी सर। ओके, तो आप सब ये लिख भी लो साथ साथ में, आप सब लिखते जाना थोड़ा बहुत कि ओके सर। ओके, क्लोज सर्किट क्या है, ओपन सर्किट क्या है। यहाँ पे जो लिखा है या आप यानी पढ़ने में आ रहा है। क्लोज नो सर्किट इज लाइक सर। a closed circuit is like circle because it start and end at the same point forming as a complete loop. Furthermore, a closed circuit allows सर ये कौन electricity सा to flow। पैराग्राफ नोट करना है सर? पहला वाला दूसरा वाला दोनों। सर 2 मिनट तक। ये जो यानी यहाँ पे जो डायग्राम दिखा है ना वो डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है? सर आप थोड़ा डिक्टेट करना सर। क्या? सर थोड़ा डिक्टेट मतलब बोल दो सर। ओके, a closed circuit is like a circle, a closed circuit is like a circle because it start and end at the same point सर forming a सर्कल के बाद क्या है? complete loop। क्या? सर्कल के बाद, सर्कल के बाद। सर्कल के बाद it because it start and end at the same point forming a complete loop। बिकॉज के बाद क्या है सर? लेकिन because it start and end at the same point forming a complete loop। यस सर, हो गया सर, हो गया हो हो गया। गया? सर फॉर्मिंग, furthermore, okay, फॉर्मिंग के बाद सर। forming a complete loop, complete loop। okay, सर प्लीज जूम सर। so एक मिनट। यस सर। सर दिख रहा है सबको? ओके, छोड़ दूंगा। मेरी इधर माइक। सर सर सेकंड पैराग्राफ दिखाना सर। ऐसे कहा दो।
ओके, हो गया सबका? नो सर। बस 1 मिनट। सर पूछ रही क्या पूछ। आई हैव डन। तो भाई थोड़ा रुकिए ना। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। हो गया सर। देखो यहाँ पे है ना, थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स टूल है। तो कोई भी यानी चीज सीखने से पहले थोड़ा यानी इलेक्ट्रॉनिक्स टूल के बारे में बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जो आगे जाके काम में आने वाला है। जैसे कि कोई भी चीज बनानी हो तो उसको यानी पर्टिकुलर टूल से बनाया यस सर। जाता है, या फिर कुछ चेकिंग करना होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेक करने के लिए, या फिर वायर्स वगैरह है तो कटिंग करने के लिए, बैटरी से तो उसको प्लेस करने के लिए, फिर डिफरेंट टाइप की एलईडी है, रजिस्टर है, हीट गन है, फिर सोल्डरिंग आयन है। तो उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक हम जानेंगे कि क्या होता है, उसको आगे आगे जाके कैसे हम यूज करेंगे। आपको अगर ये सब यानी चीजें फिर आगे जाके वो प्रैक्टिकल में आपके पास होगी, और आपको वो फिर वो कनेक्शन वगैरह वो सब आपको ही करना रहेगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा, तो आप मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा वैसे वैसे आपको फिर आगे जाके करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले है ब्रेड बोर्ड। तो ये ब्रेड बोर्ड आज तक यानी किसी ने देखा है पहले ऐसा? यस सर। ओके, तो यानी ओके सर। ब्रेड बोर्ड क्या होता है वो पता है किसी को? सर ब्रेड। ब्रेड बोर्ड, ब्रेड, ओके सर। जो अपने वो खाने वाले ब्रेड होते हैं ना, वही। ब्रेड बोर्ड। हाँ तो अरे, एक इसमें भी यानी एक लॉजिक है कि यानी ब्रेड, इसका नाम ब्रेड बोर्ड ही क्यों रखा? सर ये ब्रेड की शेप का है। नहीं, ब्रेड तो ऐसी थोड़ी होती है। देखो इसका नाम ऐसे, यानी ये क्या सोच के रखा होगा कि इसका नाम हम ब्रेड बोर्ड रख देते हैं ऐसा? पता नहीं सर। तो यानी इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक एक कोई यानी यहाँ से कोई बाहर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर था, बहुत 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 सालों पहले ऐसा। तो उसके टाइम पे वो क्या करता था, कोई भी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है तो वो टेस्टिंग कैसे करता था कि अपने पास वो ब्रेड होती थी वो खाने के लिए। तो जो खाने की ब्रेड होती थी ना, तो उस पे वो कंपोनेंट प्लेस करता था। तो प्लेस करके वो नीचे उसने ऐसी वायरिंग से बनाई थी कि जैसे अभी इस यानी ब्रेड बोर्ड में आपको दिख रही होगी कि वो जो रेड क्रॉस एरो है, प्लस से प्लस और प्लस से प्लस नीचे और ऊपर। ठीक है, दिस पिन कनेक्टेड हॉरिजेंटली ऐसा लिखा है। तो वो जो दो छेद है ना, वो यानी पांच 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 करके ऐसे दो लाइन है। ठीक है, तो दो लाइन है ना वो हॉरिजेंटली कनेक्टेड होती है, यानी जो यानी हॉरिजेंटली कनेक्ट होती है, ऐसे कनेक्ट होती है एक दूसरों के साथ। तो यानी कनेक्ट कनेक्ट यानी क्या, कि जैसे कि यहाँ पे ओपन सर्किट यानी ये जो क्लोज सर्किट है, तो वैसे ही यहाँ पे क्लोज सर्किट होगी। मैं यहाँ से कोई टर्मिनल यहाँ पे डालूंगा तो वो दोनों मुझे एज अ शॉर्ट दिखाएंगे। शॉर्ट यानी क्या, वो अंदर कनेक्टेड है एक दूसरे से, ऐसा। ठीक है, तो मेनली यानी ब्रेड बोर्ड का इस्तेमाल यानी धीरे धीरे फिर यानी उसका एज अ कोई एज अ इंजीनियर था, तो ब्रेड बोर्ड पे ऐसे उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट थी पूरी। तो उसमें अलग अलग टाइप के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि रजिस्टर है, कैपेसिटर है, फिर बैटरी है, उसका यानी कनेक्शन करके वो चेक ब्रेड ब्रेड में करता था। फिर उसने धीरे धीरे एक आइडिया आया कि नहीं, हमें ऐसा भी कुछ एक बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें मैं अपनी जो भी सर्किट है, कोई भी आईसी है,
कोई ऐसा कुछ कंपोनेंट है, कोई सर्किट है, मुझे ऐसे बनानी हो और पहले चेक करनी हो, टेस्टिंग करनी हो, तो मैं कहाँ करूंगा? तो ऐसा कुछ एक ब्रेड बोर्ड टाइप, यानी एक बोर्ड बनाया, उसका नाम उसने फिर ब्रेड बोर्ड दिया। तो यानी बेसिकली इसका नाम ब्रेड बोर्ड उस यानी इंजीनियर से हुआ कि उसने ऐसा नाम दिया कि इसका नाम मुझे ब्रेड बोर्ड रखना है ऐसा। ठीक है, तो ये ब्रेड बोर्ड है। तो ब्रेड बोर्ड मोस्ट ऑफ यानी जो भी यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है वो भी यानी चेक करने के लिए, कोई आईसी वगैरह है वो चेक करने के लिए बेसिकली यूज होती है। तो मैं उसका भी यानी थोड़ा बताता हूँ। तो स्क्रीन विजिबल है? यस सर। सर ब्रेड बोर्ड। ब्रेड बोर्ड की कोई दूसरा दिख रहा है कुछ? यस सर। एक ही मिनट। ओके, दिख रहा है? यस सर। ओके, तो यानी इसमें क्या है, देखो, ये यानी कोई भी सर्किट हमें चेक करनी है, जैसे कि ये तीन तीन एलईडी ली है, यहाँ पे देखो ये रजिस्टर है छोटे सर छोटे। सर इसमें बल्ब भी डाल सकते हैं ना छोटे वाले? हाथ डाल सकते हैं, यानी एलईडी यूज कर सकते हैं बेसिकली। यस सर। तो यानी यानी कुछ भी यानी सर मैंने चेंज। सर ट्राई भी किया था सर जब आप आए थे। ओके, ट्राई किया था। जी सर। ठीक है, तो यानी इसमें क्या होता है कि जो ये ब्लू और रेड लाइन है ना, ब्लू और रेड लाइन, जी सर। वो लाइन बाय लाइन वो कनेक्टेड होती है अंदर। यानी जो ये दो छेद है ना वो यानी इंटरनल कनेक्टेड होते हैं ऐसे हॉरिजेंटली। फिर अंदर जो है वो वर्टिकल कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये सर्किट दिख रही है, जैसे इन सब का यानी देखो यहाँ से एक एक जो यानी रेड केबल है, ठीक है, रेड केबल में से मैं, ये कोई बोर्ड है, बोर्ड में से मैं पावर दे रहा हूँ एक शॉर्ट, यानी ये सब शॉर्ट हो गए, ये जो चार ये जो सब चीजें है वो शॉर्ट है। और जो यहाँ पे एलईडीज है वो अलग अलग सप्लाई मैंने सबको दी है, यानी यहाँ से प्रोवाइड किए। ठीक है, तो एक सप्लाई में से बहुत सारी सप्लाई निकालनी हो तब क्या करना होता है, और या फिर हमें ग्राउंड करना है, तो ग्राउंड करने के लिए जो भी यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम कनेक्ट करते हैं। तो यानी बहुत सारी एलईडीज है तो उसका एक कॉमन ग्राउंड निकालना होता है, या फिर कॉमन पावर सप्लाई देनी होती है, तो वो हम हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, देखो हमें इसका यानी ब्रेड बोर्ड को चेक करना हो तो हम कुछ ऐसे करेंगे। टिंकर कैड करके एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो सबको यानी टिंकर कैड फिर आगे जाके सीखना है। दिख रहा है ना, टिंकर कैड दिख रहा है, यानी ऐसा कुछ ड्राइंग वगैरह। एलईडी दिख रही है? हेलो? हेलो? यस सर। कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ओके, क्या दिख रहा है? सर एलईडी। एलईडी, ओके। सॉरी सर। हेलो? सर थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है सर। ओके, क्या हुआ? किसी ने सर लाइट लाइट बंद की? चली गई है सर। लाइट चली गई? सर जनरेटर खोल रहे हैं सर। बराबर। तो ये यानी किस पे ऑन है अभी? सर ये लैपटॉप? सर। लैपटॉप है? ना सर ये सर प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट कराना। ओके, सर ये प्रोजेक्टर के साथ कनेक्ट है सर। अभी लाइट चले गई, प्रोजेक्टर बंद पड़ गया सर। सर रुक जाओ सर, 2 3 सर दिखने लग जाओ सर। प्लीज वेट सर। ओके, ओके, ओके।
अबे भाई यार, अबे क्या नाम है सर? सर नाउ यू आर विजिबल सर। ओके, हो गया। डन। सर यू आर विजिबल सर। ओके, स्टार्ट करें। यस सर। सब यानी सेटल हो गए पांच वापस। ओके, डन। तो यानी एक, देखो पहले मैंने है ना एक ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट का बताया था, ठीक है। तो ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट में क्या है, एनोड और कैथोड। एलईडी में दो टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक यस है। सर। तो क्या लग रहा है कि एनोड क्या होगा और कैथोड क्या होगा? एनोड, एनोड सर। ये एनोड है, ठीक है, एनोड है और एक कैथोड है। तो उसको मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूं या यस सर। नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूं? सर पॉजिटिव सर। जो के एनोड है वो पॉजिटिव के साथ। यस सर। पक्का? चलो कर दिया, ठीक है। तो यानी क्या होना चाहिए, बैटरी ऑन होनी चाहिए ऐसा, एलईडी ऑन होनी चाहिए ऐसा। चलो ब्लास्ट हो गई। यहाँ पे देखो, करंट थ्रू द एलईडी इज 9.50 while absolutely maximum is 20 मिली एम्पियर, ठीक है। तो यानी कोई भी यानी एलईडी है, उसको हम 20 मिली एम्पियर से ज्यादा नहीं दे सकते, ऐसा बता रहे हैं। तो हमें अगर यानी एलईडी प्रॉपर हमें करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी को आइडिया है? अभी एलईडी हो तो रही है, पर यहाँ पे ब्लास्ट का, यानी एलईडी है ना फट गई है, ऐसा दिखा रहा है। यानी जो एलईडी है वो ब्लास्ट हो गई, देखो दिख रही है। सर ब्रेड बोर्ड के साथ लगाना सर। रेड बोर्ड। सर उस पे हाँ। वो भी सर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी लगाना पड़ेगा सर। ओके, ये कौन बोल रहा है? ये यहाँ से। रजिस्टर है ना। यस सर। ओके, डन। ओके, रजिस्टर लगाया मैंने, ठीक है। यस सर। अब हुआ, यानी जो देखो अभी एलईडी है वो, यानी जो यानी एलईडी है तो वो ऑन हो गई, ठीक है। आवाज आ रही है? यस सर। हेलो? हेलो? हाँ, यशिका मैम। हेलो? ओके। तो यहाँ पे देखो ये एलईडी है ऑन हो गई है, ठीक है, बिना फटे। यानी रजिस्टर है उसको हम यानी यहाँ पे जीरो वैल्यू कर देंगे तो भी यानी वो फिर वापस से वो स्टेट में आ जाएगी, देखो है। तो यानी क्या करना होता है कि कोई भी यानी एक सर्किट लूप है तो यानी हमें कोई भी यानी आउटपुट डिवाइस है सर, जैसे कि एलईडी है। सर, हाँ, बोलो बोलो। सर प्लीज वेट सर। क्या हुआ? सर ये लाइट कट, सर लाइट कट हो गई थी सर, खोल रहे हैं दोबारा। ओके। यस सर। सर वो बंद हो गया था सर। प्लीज वेट सर। आपको कंप्यूटर की क्लास में जाना होता है कि नहीं जाना होता है? सर यही है सर, कंप्यूटर लैब। ओके, वहाँ पे कितने कंप्यूटर्स है?
10 है, ओके। तो यानी सबको यानी 20 लोग है तो दो दो लोग बैठना पड़ेगा, है ना? यस यानी सर। आज, आज नहीं, फिर मैं कभी बताऊंगा तब। यानी जब भी टाइम मिले तब जो मैं बता रहा हूँ वो सब एक बार ट्राई करना। जैसे कि अभी ओके। एलईडी रजिस्टर और बैटरी लेके हम जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, वो सब अपने आप से खुद से भी करना है एक बार, है ना? ओके सर। और उसका सॉफ्टवेयर का नाम है टिंकरकेड। ओके, tinkercad.com आप लिख लो। सर टी आई स्पेलिंग। एन TINKER TIN। CAD, tinkercad.com। ओके, TINKER। CAD, टी। CAD, TINKER डी डी। D for डॉल। सर ओके, कंटिन्यू सर। ओके। तो टिंकर कैड नाम का एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में है ना, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर ये सब कंपोनेंट वगैरह आपको वहां पे दिखाई देगा। तो देखो अभी यानी हमने क्या किया था, क्लोज लूप और ओपन लूप हमने सर्किट एक बनाई। कि क्लोज लूप किसे कहते हैं, यानी यहाँ से मैं ये ये जो वायर है उसको ब्रेक कर दूंगा तो वो ओपन लूप हो गई। फिर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूं तो फिर वो क्लोज सर्किट हो गई। तो क्लोज सर्किट के बाद वो जो डिवाइस है वो ऑन होने लगेगा। ठीक है। इसके बाद रजिस्टर है, उसको वैल्यू हम वन वन के कर देते हैं। तो वन के हो जाएगी तो क्या होगा, एलईडी है वो अच्छे से ब्लो होगी, यानी बिना, एलईडी जल जा रही है। यहाँ पे अगर रजिस्टर नहीं लगाएगा तो एलईडी यानी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो आप भी यानी कभी भी यानी रियल टाइम सर्किट स्टार्ट करो तो एलईडी ऐसे ही वहां पे कोई भी यानी बैटरी को डायरेक्टली मत दे देना ऐसा, क्योंकि वो जो एलईडी होती है वो फट जाती है पूरी। वहां से वो जो यानी ग्लास की एलईडी होती है, आपने अगर देखा हो तो वो टूट जाते हैं पूरी। ठीक है। तो हमेशा याद रखना है कि कोई भी यानी चीज चीज को यानी डायरेक्ट सप्लाई नहीं देना होता है। उसमें बीच में रजिस्टर रखना होता है, रजिस्टर के बाद आपको एलईडी रखने होते हैं, ऐसा उसको वो प्रोटेक्शन दे पाए इसलिए। ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रेड बोर्ड का कहा। तो ब्रेड बोर्ड में क्या होता है कि देखो ये यहाँ पे जो लाइन है ना पूरी, ये दोनों एक दो, तो वो सर प्लीज जूम हॉरिजॉन्टली, करो। सर यस, जूम। दिख रहा है? यस सर। यस, जो ए लाइन है ना, ये दोनों लाइंस तो यस सर। हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होती है। बाकी ये जो लाइन है ना सब, वो वर्टिकली कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टली हमें याद रखना है कि ये हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है, ये वर्टिकल वर्टिकल। कनेक्टेड है। ठीक है। यहाँ पे हाँ। ये यानी देखो यानी क्या होता है, कोई भी यानी डिवाइस में प्लस और माइनस होता है। ठीक है। जैसे कि यानी एलईडी ली है हमने, तो एलईडी में प्लस और माइनस है, तो हमें वहां पे ऐसा कनेक्शन करना पड़ेगा कि प्लस और माइनस बने रहे ऐसा। तो प्लस और माइनस बनाने के लिए इन लोगों ने यहाँ पे इंडिकेशन भी लिखे होंगे, पर अपने अपने जो ब्रेड बोर्ड लेते हैं उसमें इंडिकेशन नहीं होते। ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो ये जो दो लाइन है ऊपर और नीचे, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होती है। और जो बाकी सब लाइंस है वो वर्टिकल कनेक्ट होते हैं, यानी सीधे कनेक्ट होते हैं। ठीक है। यस सर। डन। अगर यानी बीच में किसी को ना पता चले ना तो पूछ लेना एक बार, ठीक है? बाकी मैं धीरे धीरे चलता रहूंगा। ओके। तो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है वो कैसे पता चलेगा? तो हम वो एक ट्रायल करते हैं, ठीक है? एलईडी यहाँ पे रख देते हैं, एक रजिस्टर रख देते हैं। देखो, यानी ये रजिस्टर है, एलईडी है, एक बैटरी है। ठीक है। तो बैटरी में से मैं एक रजिस्टर को मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। डन। ये कनेक्शन यहाँ कर रहा हूँ, ये कनेक्शन।
फिर यहाँ से मैं ले लेता हूँ कोई भी जगह से, तो क्या होगा अभी? एलईडी ऑन होगी कि ऑफ होगी? सर ऑन। पक्का? यस सर। हुई नहीं। देखो यहाँ पे मैंने सिमुलेशन ऑन कर दिया, क्यों नहीं हुए? सोचो सोचो, क्यों नहीं हुई? सर जूम करना सर। दिख रहा है? सर हाँ सर वो वाली उसने पॉजिटिव होना था। कुछ तो मैंने यहाँ पे गलत किया है, क्या गलत किया है वो दिखाओ मुझे। सर वो प्लस वाली लाइन को सर प्लस में कनेक्ट करना था। नहीं ऐसा तो नहीं है, और कुछ? हाँ तो वही तो। देखो ये यानी रजिस्टर है वो इंटरनली कनेक्टेड है यहाँ से यहाँ, ठीक है। उसके अलावा क्या गलती हो सकती है, या ऐसा नहीं होगा ऐसा? तो नीचे वाले रो में आएगा सर। क्या? चलो आप बताओ कि क्या करूँ ऑन करने के लिए, मैं क्या करूँ बोलो? आप जैसे बोलोगे, आप जैसे बोलोगे ना वैसे मैं कर दूंगा, चलो। कनेक्शन चेंज करवाना है वो भी बोलना है, तो मैं कनेक्शन चेंज करूंगा, चलो यहाँ से। क्या करूँ कि नीचे उससे वाले एलईडी ऑन हो जाए? सर, सर रेजिस्टेंस सर आपको नीचे वाले उसमें ओके, ये रजिस्टर है वो कहाँ रखूँ? नीचे नीचे नीचे। वाला, यहाँ पे? यस सर यस सर। ओके रख दिया। एंड सर वो प्लस वाला भी नीचे ही। रेजिस्टेंस दूसरे वाले तार में। ये प्लस वाला भी नीचे है ना? यस सर। चलो, चलो ये भी प्लस में गया, ठीक है। डन। सर तो मैं स्टार्ट करूँ सिमुलेशन? हुआ नहीं अभी भी? ऐसा क्यों? प्लस भी एक जगह लगा रखा, माइनस सर उसे हॉरिजॉन्टली में लगाओ। हॉरिजॉन्टली? ये हॉरिजॉन्टली है, अब वर्टिकली वर्टिकली। वर्टिकली लगा दो तो चलो। डन। कहाँ लगाओ? यहाँ पे लगा दो, चलेगा सर यहाँ आप पे? ही बताओ सर क्या होगा सर। अरे आप सोचो ना, थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, सोचे बिना तो नहीं होगा कुछ। प्लस। चलो आपका क्वेश्चन जो आंसर है ना वो एलईडी में छुपा हुआ है, कि एलईडी में एलईडी कुछ के प्लस गलत कर माइनस दिया है इधर हमने। उधर। सर एलईडी के प्लस माइनस अलग है क्या सर, गलत हो रखेला। ओके, तो यानी एनोड हमेशा, यानी हाँ एनोड जो एनोड होता है, हाँ। एनोड, एनोड क्या होता है पता है? कि जो एलईडी हम लेते हैं ना मार्केट में से, तो एक एक लेग छोटा होता है, एक बड़ा होता है, ठीक है। तो हमेशा ये चीजें, यानी ऐसी छोटी छोटी चीजें याद रखना। जैसे एनोड होता है वो हमेशा कहाँ पे लगता है, बोलो? सर एनोड एनोड, प्लस एनोड, एनोड यानी क्या हुआ? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव पे लगाना है। कैथोड यानी कि कहाँ लगाना है, बोलो? नेगेटिव। ओके, डन। तो ये यहाँ पे गलती है। आप फिर एलईडी को उस पे लगा दो। सर ठीक है। दो ना बोल दो ना। अब हो जाएगी। अब इसको मैं प्लस प्लस में लगाऊं कि माइनस में लगाऊं? माइनस माइनस माइनस। ओके, हो गई। प्लस वाला सर नीचे सर। हाँ। हो गई ना? ओके डन। तो यहाँ से आपको पता चला कि ये है ना ओरिजेंटली कनेक्ट, यानी ये इंटरनल कनेक्टेड है। यहाँ से मैं, देखो यहाँ से मैं इसको कहीं पे भी ले जा सकता हूँ, तो वो यानी वो ब्लो तो हो ही गई ऐसा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कर दूँ तो भी यानी ऑन हो जाएगी एलईडी, और मैं इसको है ना यहाँ पे ले लूंगा तो नहीं होगी। अब नहीं होगी, क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो इंटरनल कनेक्टेड नहीं है, इसलिए, इस वजह से नहीं हुई, ठीक है।
तो यानी इंटरनल कनेक्टेड कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, जिस जिस पे भी मैं रख रहा हूँ ना वहां पे सीधी ग्रीन लाइन दिख रही है। तो जो ग्रीन लाइन है ना वहां पे इंटरनल कनेक्टेड है, वो अंदर से कनेक्टेड ही है। कोई भी यानी ब्रेड बोर्ड खोल के देखना हो तो ब्रेड बोर्ड देखो। देखो ब्रेड बोर्ड के है ना बैक साइड ऐसा कुछ होता है, दिख रहा है? ये रहा, है ना? तो यानी ये जो दो लाइन है वो कनेक्टेड है, एक और दो, वहां यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड है सब। यहाँ पे यानी कोई यानी एक कनेक्शन के लिए कोई भी यानी वायर्स दिए हैं, तो वायर से ऐसा है, यानी हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड है। यहाँ पे वर्टिकली कनेक्टेड है ब्रेडबोर्ड में। डन। तो यानी इसके पीछे ऐसा यानी लगाया हुआ होता है। इसके यूजेस ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं, जैसे कि ये आईसी है तो इसके हमें सेपरेट करना है लेग, तो एक यहाँ पे दूसरा यहाँ पे, फिर यहाँ से हम चेक करते हैं जैसे कि ये इस लेग को यानी यहाँ पे सप्लाई मिलेगा, इन किसी में भी मिलेगा ऐसा वर्टिकली। फिर यहाँ पे वर्टिकली ये सब यानी कनेक्टेड है। यहाँ पे भी कहीं कहीं पे भी आप लगा दोगे तो भी वो यानी सर्किट चलेगी। देखो यहाँ से, है ना? डन। तो इसमें देखो ये जो यानी जो हॉरिजॉन्टली लाइन कनेक्टेड है उसको पावर रेल बोलते हैं, और जो हॉरिजन वर्टिकली है उसको इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है, पावर रेल और इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट स्ट्रिप। डन। तो इतना यानी पता चला आप सबको। इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहाँ से मैं ये जो फर्स्ट लाइन है वहां पे कनेक्ट करता हूँ, दूसरा वायर है वो मैं फर्स्ट में कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, एलईडी ऑन होगी। पर मैं दूसरे में दूसरी कई जगह पे कर दूंगा तो नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पे कोई भी लाइन पे करूंगा तो नहीं होगी, हुई नहीं हुई। ठीक है, तो यानी जो यहाँ पे जो कनेक्शन है वो ऐसे यानी वर्टिकली कनेक्टेड है ये सब। ठीक है, दिख रहा है वर्टिकली कनेक्टेड दिख रहा है सब में। ओके, डन। किसी को कुछ नहीं पता चला हो तो हेलो, हेलो। सर। हाँ, पता चला कि क्या यस होता है, सर। ब्रेड बोर्ड कैसे यूज करना है वो पता चला। यस सर। ओके। और एलईडी में पॉजिटिव क्या होता है सर एनोड। और नेगेटिव? कैथोड। ओके, डन। उसके बाद है डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, तो मल्टीमीटर का यूज क्या होता है, किसी को पता है? मल्टीमीटर किसी ने यूज किया है ऐसा? सर इलेक्ट्रिक वोल्टेज को सर ओके, नापने के वोल्टेज, लिए। वोल्टेज के अलावा सर सर जो, जैसे किसी उसका रेजिस्टेंस पता करने के लिए। ओके, रेजिस्टेंस पता करने के लिए। फिर और क्या होता है? यहाँ पे लिखा भी होगा को अगर शायद पता हो तो। यस सर। ओके, तो वोल्टेज, एक वोल्टेज करके आता है, तो वोल्टेज चेक करने के लिए, करंट चेक करने के लिए, रजिस्टर चेक करने के लिए, फिर दोनों के बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं वो चेक करने के लिए, तो मेनली यानी इसी यूज के लिए हम डिजिटल मल्टीमीटर यूज करते हैं। उसके बाद है बैटरी होल्डर,
तो यहाँ पे यानी दो बैटरी लगा के हम यहाँ को यानी दो बैटरी को एक साथ कनेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बैटरी होल्डर है। उसके बाद है वायर कटर, तो यानी कोई भी वायर है उसको हमें निकालना है तो यानी कट करना है, तो फिर ये वायर कटर की मदद से हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। यानी वो एक एक टाइप का डायोड है जो लाइट एमिट करता है यानी लाइट देता है बेसिकली। तो उसको हम सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देंगे तो क्या होगा कि यहाँ वहां से ब्राइटनेस मिलेगी। तो यानी इस वाले फोटोग्राफ में मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड करना हो तो कैसे करूंगा मैं? सर लंबी वाली साइड पॉजिटिव है, ओके, लंबी वाली साइड है वो पॉजिटिव और छोटी वाली, नेगेटिव और पॉजिटिव को क्या कहते हैं एनोड, और नेगेटिव को क्या कहते हैं? कैथोड। ओके, डन। उसके बाद है रजिस्टर, जो भी यानी मैंने बीच में थोड़ी देर पहले रखा था एलईडी के आगे, तो उसको रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, इसकी यानी जो भी सब टर्म्स है, टर्म वगैरह हम आगे जाके सीखेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, यानी सब चीजें वो आगे जाके मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा कि उसका उसकी जरूरत क्यों पड़ी। रजिस्टर है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैपेसिटर है तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ऐसा। ठीक है, उसके बाद है हीट गन। तो हीट गन क्या, यानी मेनली जो जो भी यानी चीज है उसको हीट करने के लिए, या फिर कुछ यानी हमें मोड़ना है या फिर कुछ ऐसा कुछ काम करना है, हीट हीट देने की जरूरत है वहां पे, तो हीट गन से हम देते हैं। फिर सोल्डरिंग आयन, किसी को पता है नो सोल्डरिंग आयन सर। क्या होता है? तो सोल्डरिंग आयन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी यानी पीसीबी वगैरह सर्किट है उसको बनाने के लिए, तो सोल्डरिंग एक ऐसी टिप होती है, टिप से हम क्या करते हैं कि पार्ट को कनेक्ट करते हैं सर्किट में। तो सर्किट में जैसे कनेक्ट, किसी को पता है वेल्डिंग? वेल्डिंग पता है वेल्डिंग क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर वो दो दो लोहे को मिला के सर। यस, जैसे कि दो लोहे मिलते हैं वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डरिंग आयन होता है। तो आयन क्या करता है कि कोई भी कंपोनेंट है उसको हम ब्रेड सर्किट या बनाने के लिए, या फिर कोई भी कंपोनेंट है उसको प्लेस करने के लिए हम सोल्डरिंग आयन को हम यूज करते हैं। आयन से क्या होगा कि वो यानी एक सोल्डरिंग वायर होगा, तो वायर से उसको हम मेल्ट करके हम कोई भी कंपोनेंट है उसको चिपकाएंगे और साथ में कनेक्टिविटी मिले वैसा हम करेंगे। ठीक है, वो सोल्डरिंग आयन आपको यानी हाथ में आएगा, फिर ज्यादा मैं उसके बारे में बताऊंगा कैसे यूज करते हैं, उसका यूज क्या है, फिर आपको कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी उसकी, वो सब है। ठीक है, डन। उसके बाद है स्केमेटिक डायग्राम। तो स्केमेटिक डायग्राम यहाँ पे आपको आप सबको दिख रहा होगा अलग अलग टाइप से। ठीक है, कोई भी यानी सर्किट पढ़नी हो यानी इंडिकेशन है, जैसे कि आप अगर रास्ते पे जा रहे हो, ठीक है, तो स्कूल के आगे पता है नो हॉर्न करके एक सिग्नल आता है। यस सर। तो उसमें कैसा इंडिकेशन दिया होता है कि हॉर्न ड्रॉ किया होता है, उसके ऊपर एक लाइन लाइन होती है, तो वहां पे हॉर्न नहीं बजाना है ऐसा हम समझ जाते हैं। वैसे ही कोई स्कूल स्कूल है तो स्कूल के बाहर ऐसा स्कूल का बोर्ड होता है, फिर बच्चे वहां से जा रहे होते हैं, वैसा कुछ यानी सिग्नल होता है। फिर ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, फिर यानी बहुत सारे सिग्नल्स आपने देखे हो कि राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, अगर कहीं पे गए हो तो आप यानी बेसिकली देखे देखे होगे। तो हम वो सब ट्रैफिक यानी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए वो सब सिग्नल्स है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग टाइप के सिग्नल्स है, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ओपन स्विच सिग्नल है, फिर क्लोज लूप स्विच है। फिर रजिस्टर का सिग्नल क्या होता है कि रजिस्टर कहाँ पे लगाना है, वो एज ए डिजाइनिंग कभी भी यानी हम डिजाइन देखते हो तो डिजाइन में रजिस्टर ओरिजिनल फोटो नहीं चिपकाते वहां पे, वो स्केमेटिक डायग्राम वहां पे होता है। तो स्केमेटिक डायग्राम से हमें पता चलता है वो रजिस्टर है, कैपेसिटर है, कि वेरिएबल रजिस्टर है, क्या है वो चीज क्या है, ऐसा वहां पे जो कंपोनेंट लगा है वो क्या है एग्जैक्ट, वो पता चलता है स्केमेटिक डायग्राम से। यानी स्केमेटिक डायग्राम आपको आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगा कि कोई भी सर्किट बनानी है, कैसे बनानी है, कोई भी सर्किट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ऐसा कि किसी ने पहले यानी सर्किट वगैरह बनाई हो तो कैसे। एक ही मिनट, हेलो।
हेलो। यस सर। हाँ बोलो। क्या? ओके 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 डन। ओके ओके डन डन डन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। चलो तो स्केमेटिक डायग्राम तक आज हम रखते हैं अभी, फिर कल देखेंगे। पर आपको इतना याद रखना है कि स्केमेटिक डायग्राम क्या था ऐसा, फिर कल सर हेलो। यस बोलो। कुछ डाउट है? नो सर। ओके तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे दूसरे क्लास में हम धीरे धीरे सीखेंगे। पर अभी नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, हमें ABCD जो 4 ग्रुप आज बनाए हैं, हम साथ में ही रहेंगे ऐसा। ठीक है? डन। हेलो। ओके सर। ओके तो चलो बाय बाय। सर। बाय। बाय।